प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन होंगे रीडेवलप। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। देहरादून से जुड़े मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय से बीज घोटाले की फाइल गायब। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा फाइल गायब का मतलब सरकार गायब। सांसद निशंक ने की मुख्यमंत्री धामी की तारीफ, कहा युवा मुख्यमंत्री प्रदेश विकास के लिए कर रहे काम, दिन रात राज्य के लिए समर्पित। बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी जारी। देहरादून, पौड़ी समेत 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। चारधाम यात्रा प्रभावित। नमस्कार, स्वागत है आपका INE 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस प्रकार से युवा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है और उनके काम करने का स्टाइल लाजवाब है। हिमालयी राज्यों में मानसून सीजन के दौरान काम करना सबसे बड़ी चुनौती होती है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन रात राज्य के विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। नहीं है, लेकिन आप भी जानेंगे कि धामी अच्छा काम कर रहे हैं, युवा हैं, मेहनती हैं, रात दिन खप रहे हैं। जो भी अब ये हिमालय के राज्य हैं, चुनौती भरे राज्य रहते हैं। मैं भी इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कितनी कठिनाइयां रहती हैं। हर कदम पर, हर दिन, हर क्षण, कौन सा क्षण अब तैयार रहता है मन की, न जाने क्या सुझाव मिलने को होने वाली होगी। तो ऐसी स्थिति में धामी ने बहुत ताकत के साथ काम किया है, रिजल्ट भी दिया है, रिजल्ट दे भी रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अभी सराहना करते हैं, वो कर ही रहे होंगे। मैं समझता हूं कि धामी ने अच्छा काम किया है, निश्चित रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। हरिद्वार में इन दिनों एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें विधिक माप विभाग के कर्मचारी कुछ लोगों के साथ ऑफिस में शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब उन्होंने किसी को देखा तो टेबल पर रखे जाम को छिपाने लगे। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ निरीक्षक ने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसी कोई वीडियो नहीं आई है और न ही उनके ऑफिस में ऐसा कोई काम किया गया है। संज्ञान नहीं है। अभी आप लोगों ने मुझे दिखाया उसमें मैंने देखा शराब का तो कोई जिक्र ही नहीं है। शराब होती तो उसमें काफ़ी कुछ आइटम होते। वो एक जूस है, जूस पीना या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीना कार्यालय में बाधित तो नहीं है। मैं उसी का सेवन कर रहा था, बातों में मैं कहीं पे हूँ नहीं। और मेरा फील्ड का वर्क भी है और ऑफिस में मेरे पीछे कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, आपने मुझे वीडियो दिखाई है, मैंने वीडियो देखी भी है। उसका संज्ञान लेकर मैं अपने जो हमारे नीचे के कर्मचारी हैं उसका मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण लेकर उचित कार्रवाई करूँगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और युवा नेता मनीष खंडूरी के अंकिता भंडारी हत्याकांड और गढ़वाल के नेताओं के ऊपर दिए गए बयान को लेकर सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जुबानी हमला बोला है। डॉक्टर निशंक ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को कम से कम भाषा संयमित इस्तेमाल करना चाहिए और इस तरीके से नहीं बोलने चाहिए। डॉक्टर निशंक ने आगे कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में उठाना पड़ सकता है और अगर ये जनता के बीच जाएंगे तो गढ़वाल की जनता उनसे जरूर पूछेगी कि कांग्रेस के मन में गढ़वाल के नेताओं को लेकर नफरत क्यों है। इसको जबरदस्ती इस तरीके से मुद्दा बनाना और उसके बाद भी कितने खराब भाषा का प्रयोग करना, ये कम से कम राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को शोभा नहीं देता और कांग्रेस को इसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस के लोग अब जाएं गढ़वाल में, पूछेंगे कि गढ़वाल के लोगों के प्रति इतनी नफरत, इतनी गंदगी भरी हुई है कांग्रेस के मन में कि उल्टा सुल्टा बोले किसी में, वो गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, कहीं भी हो। लेकिन आपने तो एक शब्द, गढ़वाल शब्द कहकर के गढ़वाल के लोगों को अपमानित किया है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए सार्वजनिक तरह। देहरादून में MD NHM रोहित मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से चर्चा की और मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी राज्यों में
संघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 IMI के गाइडलाइन के तहत 3 चरणों में किया जाएगा, जो कि 7 से 12 अगस्त पहला चरण, फिर 11 से 16 सितंबर दूसरा चरण और 9 से 14 अक्टूबर 2023 आखिरी चरण में समस्त जनपदों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस अभियान के तहत करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। बता दें कि करीब 22,000 बच्चों का टीकाकरण किसी कारणवश नहीं हो पाया, उनको सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। साथ ही जो महिला गर्भवती हैं उनको उसके बाद टारगेट किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वो अवश्य ही अपना टीकाकरण करवाएं, ताकि देश के सभी लोग इम्यून रहें और स्वस्थ समाज के निर्माण की ओर अपना योगदान दे सकें। देश में मिशन इंद्रधनुष 5.0 प्रारंभ किया गया है। ये 3 चरणों में किया जाएगा, जिनकी जो तिथियां हैं वो 7 से 12 अगस्त, 11 से 16 सितंबर और 9 से 14 अक्टूबर है, जिनमें ये किया जाएगा। पहले जो चरण है उसमें 7 से 12 अगस्त का जो चरण है उसके लिए लगभग 550 सेशन राज्य भर में आइडेंटिफाई किए गए हैं। अभी तक हम लोग लगभग 8 लाख बच्चों का सर्वे कर चुके हैं, जिनमें लगभग 22,000 ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको जो टीके में पहले हमारे यहाँ से लेफ्ट आउट हो गए थे उनको हम टारगेट करेंगे। इसके अलावा लगभग 4,700 महिलाएं हैं जिनके भी टीके छूटे हुए हैं, जिनको इस मिशन इंद्रधनुष 5.0 में टारगेट किया जाएगा। खबर लालकुआ से है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर 24 करोड़ की लागत से पुनर्विकास कार्यों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया, जिसके बाद अब लालकुआ रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। शिलान्यास कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वर्चुअल रूप में जुड़े। कार्यक्रम का शुभारंभ रेलवे ADRM ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद अतिथियों का ADRM राजीव अग्रवाल ने शॉल ओढ़ाकर और पौधा भेंट कर स्वागत किया। वहीं लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 करोड़ की धनराशि देकर विकास की जो नींव रखी है, उससे हमारे क्षेत्रवासियों को भी लाभ मिलेगा। नहीं होगा कि इस तरह से छोटे छोटे कस्बों में भी हमारे जो स्टेशन है उनका कायाकल्प होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अब हमारी ये स्टेशन तैयार होंगे। जैसे लाल कुआं बहुत छोटा स्टेशन था, आज इसका कायाकल्प हो रहा है। जो इंटरनेशनल मानक है, जो लंदन का है, जो अमेरिका का है, जो हमारे चाइना का होगा या हमारे जापान का होगा, फ्रांस का होगा, इटली का होगा, बड़े देशों का वही मानक आज हमारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। उनका श्री गणेश हो गया है, कुछ दिनों में बन के ये तैयार हो जाएगा। ये भी 508 स्टेशन की पहली खेप है और भी कई सारे इसी तरह से होने हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो देश के विभिन्न भागों से रेलवे स्टेशन चुने गए हैं, उसमें लालकुआ रेलवे स्टेशन में भी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन के अनुरूप इन स्टेशनों के कायाकल्प का, इनके विस्तारीकरण का, इनके सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लालकुआ स्टेशन का भी लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर विस्तारीकरण की योजना है। इससे पूरा क्षेत्र न केवल अपना लालकुआ बल्कि पूरा कुमाऊं क्षेत्र, क्योंकि वह कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर होने वाली तमाम नई ट्रेनों के संचालन से, इस स्टेशन के विस्तारीकरण से स्टेशन में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं, वो चाहे एस्केलेटर से हो, चाहे लिफ्ट हो और अन्य वातानुकूलित कक्ष हो, इन सब का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। मोदी जी द्वारा जो आधारशिला रखी गई है लालकुआं स्टेशन को पुनर्विकसित किए जाने की, सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें सभी 506 स्टेशनों का एक साथ उन्होंने जो आधारशिला रखी है और ये सभी स्टेशन कनेक्टेड थे। इस योजना में लालकुआं के लिए जो सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, बहुत ही वृहद स्तर पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं। हर प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी हमारे बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए या फिर जो कमज़ोर लोग हैं, इतनी सीढ़ियां जो चढ़ने में उनको परेशानी होती है, हर प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट का प्रावधान किया गया। स्टेशन को ऐसा सुंदर बनाया जा रहा है कि लोग आकर्षित होंगे और पर्यटन को अवश्य बढ़ाएंगे। जोशीमठ क्षेत्र की दूरस्थ चिनाब घाटी के मेजबान गांव के थेंग में देर रात नौलातोक में बादल फटने के कारण भारी नुकसान हुआ। ग्राम प्रधान थेंग महावीर सिंह पवार ने बताया कि बादल फटने से पुष्कर सिंह नेगी की गौशाला पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई और मलबे के साथ बह गई। इस मलबे में बड़े पैमाने पर कई लोगों की खेती बाड़ी को नुकसान हुआ।
वहीं बादल फटने से इस मलबे के कारण ग्वाडतोक में स्थित लगभग 10 परिवारों के आवासीय मकानों पर संकट बना हुआ है। बारिश से गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क, पैदल मार्ग के साथ साथ पेयजल लाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। भाई साहब कल शाम को हुआ ये 10-11 बजे, उस समय यहाँ पे बच्चे भी यहीं पे रहते थे और ये मकान भी हमारे सामने पे है और ये यहाँ पे एक लेटरिन बाथरूम है और यहीं से वो ये कल ठीक उसके बाद हम सोए भी नहीं, बच्चे सब बाहर आ गए और रात भर यहाँ परेशान रहे लोग सारे। भारी बरसात के बाद बादल फटा और जिसके बाद लगभग 8-10 परिवारों के घरों के आसपास भारी मलबा आ गया, मकानों पे दरारें आ गई है और गांव में अभी मैंने पता किया तो कई घरों पे के बगल में टूट गया है। पैदल रास्ते तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, मोटर रोड भी कई जगहों पे क्षतिग्रस्त हो गई है, पाइपलाइन कई जगहों पे क्षतिग्रस्त है और लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गांव में जिस तरह से कल भारी बारिश से बहुत ज़्यादा सैकड़ों नाली फसली भूमि बर्बाद हो गई है। टिहरी जिले के तहसील धनोल्टी में ग्राम मरोड़ा में रात्रि में हुई भारी बारिश के चलते मकान की दीवार ढह गई, जिसमें 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित मौके पर पहुंचे। घटना के बारे में जिलाधिकारी ने बताया कि रात्रि को हुई भारी वर्षा के कारण गधेरे में भारी मात्रा में पानी बढ़ गया। भारी मात्रा में मलबे के कारण मकान की दीवार ढह गई और बड़ा हादसा हो गया। जिलाधिकारी ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पहले भी आपदा आई थी। रात्रि में मरोड़ा गांव में यहाँ पर अंशुल जाति के परिवार में 2 बालक मकान ढहने से इनकी अकाल मृत्यु हो गई है और उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ उनके रहने की व्यवस्था की तुरंत की जाए। और जो ये आपदा जो आई है तो बंदों को चलता है, इसमें हम लोगों ने रात से भी प्रयास किया, प्रशासन जो है सहयोग कर रहा है, उससे प्रशासन लगातार जुड़ा हुआ है, ये सारी व्यवस्था ही कर रहे हैं। हम लोग सारी एकत्र हो रखे हैं, सारे इलाके के आदमी हैं। काफ़ी बारिश रात भर से हुई है, काम शाम 6-7 बजे से बता रहे हैं कि काफ़ी भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गधेरे में पानी आया है और फिर ऊपर से जो मलबा है उससे घर की जो दीवार है वो धंस गई थी, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। अब इसको रोकने के लिए और आगे ऐसे चीज़ें ना हो इसके लिए जो समस्त डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कॉल किया गया है और इसमें अन्य भी 2-3 समस्याएं यहाँ पे इस गांव के भी और आसपास के गांव के लोगों ने बताई है, जहाँ पहले भी कभी आपदा आई है और इंसिडेंट्स हुई हैं, जिसको कि मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं सारे स्टेप्स लिए। उत्तरकाशी जनपद के उपला टकनेर क्षेत्र में 2 दिवसीय मेला हरदा मनाया जा रहा है। धराली मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया गया है। बताया जाता है कि जो फूल सोमेश्वर देवता को चढ़ाए जाते हैं उन फूलों के लिए देवता गांव के स्थानीय लोगों को चुनते हैं। मेले में दूध की होली मनाई जाती है। मेला प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं, ये हमारा एक खुशी का प्रतीक होता है और ये विशेष पर्व हमें एक साल में एक बार मनाते हैं। और शाम को जो 20 गति का जो हमारा सावन का महीने जो 20 गति सावन जो हम लोग शाम को जो है यहाँ दूध दही के जो है यहाँ पे नाग देवता को चढ़ाते हैं और यहाँ के जो भी हमारे जो ध्यानी आते हैं, जो हमारे यहाँ के जो पौराणिक जो हम लोग रासु दांडी जो हमारा लोक संस्कृति है, इससे हमारा ये है कि भगवान हमारे सर्वेश्वर देवता की कृपा से जो है सुख समृद्धि और हम लोग यहाँ जो अन्न धन भर तोड़ के इसलिए हम सर्वेश्वर देवता को मनाते हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा चली आ रही है और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए हमारे ग्राम धराली के सम्मानित आम जनमानस, मातृशक्ति और नौजवान साथियों और समाज सेवकों का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा। देखिए, हरदूध का मेला 1 साल में एक बार आता है। हरदूध का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि हर दूध, सपोज किसी के घर में जो गाय है उस गाय को सोमेश्वर देवता को समर्पित किया जाता है और भगवान सोमेश्वर देवता से एक कामना करते हैं कि समस्त क्षेत्रवासी नहीं बल्कि गांव में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहे और ये हमारी परंपरा रही है और आने वाले समय में इस परंपरा को, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को आने वाली पीढ़ी कई युगों युगों तक मनाती रहेगी। यह नागरिकता का मेला मनाया जाता है, जिस दिन प्रत्येक गाँव की महिलाएं 1 हफ्ते पहले से ही अपना गाय दूधने के बाद अलग से नागरिकता के नाम से रख देती है और 20 गते सावन यह मेला परंपरागत से मनाया जा रहा है और जिसमें समस्त ग्राम सभा बड़े हर्षोल्लास के साथ नागरिकता सोमेश्वर देवता का आशीर्वाद लेते हैं। मैं भी माँ
नाग देवता से, माँ पद्मावती गंगा जी से, समेश्वर देवता से, समस्त ग्राम सभा, समस्त दर्शक वृंदों को सुख शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ। जय नाग देवता, जय माँ। देहरादून में इन दिनों सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, डेंगू और आई फ्लू के मरीजों की दून अस्पताल में भीड़ लगी हुई है, जिससे अस्पताल की ओपीडी में इजाफा हो गया है। दून अस्पताल में सुविधाओं के बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इससे अस्पताल में मरीजों का दबाव बढ़ गया है। ओटी और इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा करने पहुंचे दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को बढ़ती भीड़ को देखते हुए खुद मोर्चा संभालना पड़ा और उन्होंने एक एक व्यक्ति से बात की। इस दौरान उन्हें पता चला कि करीब 50% भीड़ अन्य लोगों की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह अस्पताल तृतीय स्तरीय अस्पताल है और यहां पर अन्य अस्पतालों से कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को ही रेफर किया जाना चाहिए। कॉलेज बना 350 बेड से जो है अभी 750 बेड हो चुके हैं यहाँ पे और निरंतर विस्तारीकरण जो है कार्य चल रहा है। जो यहाँ पर सुविधाएं बढ़ी हैं उस वजह से जो है यहाँ पर मरीजों का जो है अत्यधिक जो है यहाँ पर दबाव हो रहा है। ये तृतीय स्तरीय जो है चिकित्सालय है। यहाँ पर मेनली जो है कॉम्प्लिकेटेड जो पेशेंट्स होते हैं वही जो है रेफर किए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इस दिशा में जो है अगर यहाँ पर ऐसे पेशेंट ही रेफर किए जाएं तो मुझे लगता है कि जो मरीजों को जो परेशानियां जो होती हैं, जो गंभीर मरीज, तो उनको अधिक अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर देखा। उत्तराखंड सचिवालय के बीज घोटाले से संबंधित एक महत्वपूर्ण फाइल गायब हो गई, जिसके बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस बीच विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मामले में कहा कि फाइल का मतलब सरकार होता है। एक फाइल गायब होने का मतलब यह है कि सरकार गायब हो गई है। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में फाइलों का गुम होना निरंतर जारी है और उनके राज में यही सब हो रहा है। फिलहाल उन्होंने इस सरकार की घोर लापरवाही बताई है। चिंता का विषय है ये तो। फाइल मतलब सरकार, एक फाइल गायब होने का मतलब सरकार गायब हो गई। के राज्य में क्या हो रहा है और भाजपा के लोग जो हैं कहीं लैंड रिकॉर्ड गायब हो जा रहा है, कहीं फाइल गायब हो जा रही है, कहीं कुछ गायब हो जा रहा है। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप ऑफिस में जनता दरबार लगाया और आम जन की समस्याएं सुनी, जहां बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और कुछ महिलाओं ने कमिश्नर के सामने ब्याज से जुड़ा मामला पेश किया। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी इंटर्नशिप के दौरान भत्ता दिए जाने की मांग रखी। कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि लैंड फ्रॉड में कुछ कमी आई है। सभी रजिस्ट्रार को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को भत्ते दिए जाने को लेकर शासन को पत्र भी भेज दिया गया है। ये जो आदेश हैं जनता मिलन के, इस पे सभी डीएम्स काम कर रहे हैं, एसडीएम्स भी काम कर रहे हैं। लैंड फ्रॉड की ओवरऑल संख्या देखी जाए तो इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। अभी बीच में मैं सब रजिस्ट्रार के दफ्तर भी गया था। जो ज़मीन खरीदता है या बेचता है वो चाहे तो पटवारी से भी सत्यापन करा सकते हैं। हमने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, उनको जिसमें सहूलियत हो। तो निश्चित रूप से इसमें गिरावट तो आ रही है, लेकिन क्योंकि प्लॉटिंग बहुत तेज़ी से हल्द्वानी में हुई है, रुद्रपुर में भी तेज़ी से हुई है, रुद्रपुर में भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो उसके बाद वहाँ पे उस पर खरीद फरोख्त पे वहाँ पे भी रोक लगा दी गई है। और सभी जगह हमने प्राधिकरण में कहा है कि ऐसी लैंड पे आप रोक लगाइए। तो वैसे मामले कुछ आए, उनको सॉर्ट आउट किया गया है। कुछ मामले स्कूल्स को लेके आए थे, फीस को लेके, जिसमें बच्चे को एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया रुद्रपुर से, तो उसमें भी डायरेक्शंस मिले हैं स्कूल को कि उनको वो टीसी दे दें अगर भले एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाई हैं, या फिर इनको दाखिला दें। नगर के वैश्य समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने नगर विधायक प्रदीप बत्रा की वैश्य समाज के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर नाराजगी जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाज सेवी वरुण गोयल ने कहा कि वैश्य समाज प्रदीप बत्रा की रहनुमाई पर नहीं चलता। समाज जब प्रदीप बत्रा को विधायक बना सकता है तो उन्हें गिरा भी सकता है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक गोयल, विकास बंसल, अमित अग्रवाल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। मैं तो एक छोटा सा बच्चा ही हूँ सबका, लेकिन जो लोग वैश्य समाज के पीछे हट चुके हैं, जो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि जो स्टेटमेंट प्रदीप बत्रा जी से बोला गया है वो बहुत गलत है। विधायक जी द्वारा जो बयान दिया गया वैश्य समाज के संबंध में कि वैश्य नगर निगम में जो है बनिए की दुकान खोली गई है और वहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इस संबंध में जो है आज हम सब लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमारे
हमारे वैश्य समाज में इस बयान को लेकर बहुत ज़्यादा रोष है और हमारा जो है यही है कि विधायक जी आगे आएं और जो हमारे समाज आहत हुआ है उनके बयान से अपने बयान को वापस लें और हमसे समाज से माफ़ी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण को लेकर बेहद सख्त है, जिसके तहत प्राधिकरण ने मसूरी के बड़ू खेत हाथी पांव रोड पर चल रहे अवैध निर्माण को सील किया। इससे पहले अवैध निर्माणकारियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण बंद नहीं किया गया। वहीं वेवरली चौक पर बने अवैध होटल को भी प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। खबर पिरान कलियर के धनौरी और जसवाला गांव से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। हरिद्वार जिले को आपदा प्रभावित घोषित करने की मांग को लेकर 9 अगस्त को हरिद्वार मुख्यालय का ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ करने के साथ ही उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों को बिजली मुफ्त मुहैया कराने को लेकर इन्हीं सभी मांगों को लेकर हरिद्वार मुख्यालय का घेराव किया गया। नारे के साथ हम ये जो गांव में घूम रहे, 9 तारीख में हमें एसडीएम का घेराव है सिर्फ 3 मुद्दों को लेकर। एक तो हरिद्वार जिले को आपदा ग्रस्त घोषित किया जा, यहाँ सरकार बिल्कुल आंख मीचे बैठी। ये बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक इस तरह से हरिद्वार जिले के किसान का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े कि भाई भारी से भारी संख्या में अपने ट्रैक्टरों द्वारा मोटरसाइकिल द्वारा इस सरकार की आंख खोलने का काम करें और दिल्ली तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करें। देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। रेलवे की ओर से हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसमें मुरादाबाद मंडल के 12 स्टेशन शामिल हैं। इस अवसर पर राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी के मामले में भारत प्रगति कर रहा है और 2025 तक अमेरिका का मुकाबला हम करेंगे। आप देख रहे हैं रोड कनेक्टिविटी में नए फ्लाईओवर, नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी में रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। इसी प्रकार आज 508 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास कायाकल्प का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। ये बदलते भारत की मोदी जी के नेतृत्व में एक तस्वीर है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर पुलिस ने लोहाघाट और बाराकोट क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। एसओ मनीष खत्री ने बताया कि लोहाघाट और बाराकोट क्षेत्र के बुजुर्गों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गई और अपराध के प्रति सतर्क रहने के साथ ही पुलिस हेल्पलाइन नंबर की उपयोगिता के बारे में बताया गया। साथ ही कहा कि बुजुर्गों की बताई गई समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं बुजुर्गों ने उत्तराखंड मित्र पुलिस के व्यवहार पर खुशी जताते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।